राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। आज फिर से मैं आप सबके सामने हूँ पास्ट लाइफ रिलेशन की एक बहुत ही सच्ची छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये कहानी है साक्षी नाम के एक लड़के की, जिसने बताया कि वो अंडमान की रहने वाली हैं। उम्र 18 साल है। उन्होंने हमें बताया कि उनकी लाइफ में एक लड़का है जो उन्हें पसंद तो बहुत करता है, ये भी उन्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन वो गुस्सा बहुत करता है। और दूसरा सवाल इसका था कि उनके माँ बाप उन्हें लगता है कि कुछ खास पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, जैसे ही हमने उनको ट्रांस में उतारा तो स्पिरिट गाइड के रूप में राधे मैया और कृष्ण भगवान जी के उनको दर्शन हुए। उन्हीं के आशीर्वाद से हम उनको पिछले जन्म में लेकर गए। तो हमने पूछा कि पैरों के नीचे क्या है, तो उसने बताया कुछ ब्राउन से कलर की मिट्टी है। पैरों में उन्होंने चप्पल पहनी है और शरीर पर वाइट और पिंक कलर का कुर्ता उन्होंने पहना है, गले में दुपट्टा है। तो हमने कहा कौन सा साल है ये। उसने बताया दोस्तों 1997। और जगह का नाम हमने पूछा तो उन्होंने बताया अंडमान का कोई गांव है, श्यामनगर गांव है, जगह है श्यामनगर। और ये काली मंदिर का सामने एक मंदिर है, वहीं पर वो आई है। तो हमने कहा क्या अकेली आती हो? उसने कहा नहीं, मम्मी अक्सर साथ आती हैं लेकिन आज नहीं आई हैं। तो हम लोग उनको उसके घर में लेकर गए और जैसे ही हमने उनके घर में लेकर गए, उनसे पूछा कि कौन है यहाँ पर। तो उसने बताया मेरी दादी है, मम्मी पापा हैं। तो हमने कहा कि मम्मी के पापा के पास जाओ और पहचानो उन्हें, क्या वो इस जन्म में तुम्हारे साथ है? उसने कहा हाँ, ये मेरे इस जन्म में मम्मी पापा हैं, इनके साथ मेरा रिश्ता कुछ खास सही नहीं है। बस ये दादी से नाराज़गी है इनकी, और दादी इनको पसंद नहीं करती मेरी मम्मी को। बस वही गुस्सा मेरे पापा मुझ पर उतारते हैं। तो हमने कहा दादी पसंद क्यों नहीं करती हैं? तो उसने कहा दादी पसंद इसलिए नहीं करती मम्मी पापा को क्योंकि मम्मी पापा ने अपनी पसंद से शादी की थी। और हमने पूछा और, तो उन्होंने कहा कि मेरे ताऊ ताई भी हैं, वो हमसे अलग हो गए हैं ज़मीन वगैरह के चक्कर में, बंटवारे के चक्कर में। इस वजह से दादी ज़्यादा नाराज़ है मेरे पापा से। तो हमने कहा दादा दादी के साथ पास जाओ, उनके साथ ताऊ ताई के पास जाओ, उनसे देखो उनके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। तो उसने कहा ताऊ ताई के तो साथ तो ठीक है, लेकिन इनकी बेटी मुझसे कुछ खास लगाव नहीं रखती, गुस्सा रहती है थोड़ी। तो हमने कहा कहाँ है वो बेटी ताऊ की? उसने कहा कि वो स्कूल में पढ़ने गई है। तो हम स्कूल में लेकर गए दोस्तों, क्योंकि 99 का समय था, तो हम भी जानना चाहते थे कि क्या रियलिटी है जो ये बता रही हैं। तो उस स्कूल में लेके गए, उनका नाम भी पूछा हमने स्कूल का। तो उसने बताया कि MGS स्कूल है ये इंटरनेशनल, यहाँ पर वो पढ़ती हैं। तो उस बहन के पास गए, उनको समझाया कि देखो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इसके मम्मी पापा का और तुम्हारे ताऊ ताई का आपसे कनेक्शन है, तो कर्म को यहीं पर ख़त्म करो। वो मान के उसके ताऊ की लड़की और प्रॉमिस किया कि अगले किसी जन्म में वो उनके साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। उनको माफ़ कर दिया उस लड़की को। तो फिर हम वापस मम्मी पापा के पास लेकर आए, उनसे कर्म को ख़त्म करवाया। उनसे बोला कि उनकी इसमें क्या गलती थी, शादी उन्होंने अपनी पसंद से की, दादी उनसे नाराज़ है तो उनसे गुस्सा क्यों है। तो उनसे माफ़ी दिलवाई, फिर उन्होंने माफ़ किया, उनको उनकी गलती का पछतावा करवाया कि हाँ वो ही गलत थी। तो फिर दोस्तों हमने पिछले जन्म में इनको इनकी शादी के समय में लेकर गए और उनसे कहा कि पहचानो किसके साथ शादी हो रही है। तो उसने बताया ये वही लड़का है जो इस जन्म में है, अभिषेक, और वो शादी से बहुत खुश है। फिर दोस्तों हमने उनके शादी के बाद का समय दिखाया, तो उसने कहा कि एक लड़का है। फिर हमने कहा इस लड़के को पहचानो। उसने कहा नहीं, लड़के को तो मैं नहीं पहचानती, कौन है ये। तो शादी के बाद वो अपने पति से, बच्चों से, सबसे, सास ससुर से, सबसे बहुत खुश थी। फिर हम उनको पिछले जन्म के आखिरी समय में लेकर गए, तो उनकी डेथ बहुत जल्दी हुई थी दोस्तों। पिछले जन्म में शादी के 11 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये शायद समय 2004, 5, 6 इसके आसपास का समय था, 5 या 6 के। तो दोस्तों फिर हम उसको प्रेजेंट लाइफ में लेकर गए और इस जन्म में उनकी शादी जब दिखाई तो उसी लड़के अभिषेक से इनकी शादी हो रही है। और वो शादी के बाद भी बहुत खुश हैं, और शादी के बाद उनको वही बेटा फिर से मिलेगा जो पिछले जन्म में था। फिर मम्मी पापा के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा हाँ मम्मी पापा अब खुश हैं। इस जन्म में जो थोड़ा सा उनसे नाराज़गी रहती थी, तो इस जन्म में उनके साथ उसका रिश्ता सही है। वो बहन बहुत खुश थी। और दोस्तों उन्होंने खुद ही सर्च करके उस स्कूल के बारे में भी सर्च किया और श्यामनगर गांव के बारे में भी हमने बताया उसने सेशन के बाद कि इनके पास वाला गांव ही है जो श्यामनगर है, जिस गांव में अब रहते हैं
वो श्यामनगर गांव इनके पास में ही है और ये अक्सर वहाँ पर दिवाली के दिन जाती हैं। और इन्होंने हमें बताया कि उसी मंदिर के पास उसी गांव में ये इस जन्म में भी उसी लड़के अभिषेक से मिली है पहली बार। पिछले जन्म में अब वो जो स्कूल इन्होंने बताया था वो स्कूल भी इन्होंने सर्च करके बताया, देखा हाँ वो स्कूल अब भी है जिसमें इनकी ताऊ की लड़की थी। और लेकिन अब उसने कहा थोड़ा सा चेंज आ गया और ये मंदिर भी थोड़ा सा जैसे रिनोवेशन इसका हो गया है, लेकिन ये वही मंदिर है जहाँ पर ये जाती हैं, लेकिन इनके साथ वाला गाँव है वो। तो दोस्तों ये थी इनकी प्यारी सी कहानी और जैसे प्रूफ भी मिल गई कि वो श्यामनगर गांव भी है, वो स्कूल भी जो इन्होंने आज तक नहीं देखा था, जो पिछले जन्म में स्कूल था वो इन्होंने आज तक नहीं देखा है इस जन्म में, लेकिन वो स्कूल वास्तव में मिला दोस्तों। इससे ये प्रूफ होता है कि ये कहानी सच्ची थी जो भी इन्होंने देखा। बेशक रिश्ते वही थे जो इस जन्म में है, उस जन्म में वो भी थे और इस जन्म में भी इनके माँ बाप ने अपनी पसंद से ही शादी की है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना हो तो हमारे इंस्टा आईडी यही है past-life-journey। और जब तक हम एक नई स्टोरी के साथ आते हैं आपके सामने, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।